अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टिंग नेटवर्क्स मतलब कि नेटवर्क्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है नेटवर्क्स में। जो कॉमन डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में हब है, स्विचेस हैं, गेटवेज हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स। इनको हम देखेंगे थोड़ा। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम डिटेल में इन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। GCCN के कोर्स में हम इन सारी डिवाइसेस को टच बेस करेंगे, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। राउटिंग और स्विचिंग के कोर्स में हम इसको इन डेप्थ हम इंशाल्लाह इसकी नॉलेज हासिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, हमने पहले भी देखा था कि, और काफ़ी डिटेल लेक्चर है मेरा इसमें, कि एज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ डिज़ाइन फॉर अ लोकल लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और कैंपस। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं आपस में, उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिवाइस करंटली यूज़ होती है वो स्विच होती है। LANs डू नॉट नॉर्मली ऑपरेट इन आइसोलेशन। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू अदर, टू वन एंड अदर और टू द इंटरनेट। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि आप ज़ाहिर है आज के दौर में आप लोकल एरिया नेटवर्क को सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि आपने अपने कंप्यूटर से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। आपके घर में भी जो नेटवर्क लगा है, आपके घर में भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। उस लोकल एरिया नेटवर्क को लगाने की असल वजह आपका इंटरनेट एक्सेस करना था। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ आइसोलेशन में काम नहीं करते, बल्कि वो या तो किसी और लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अब इतना बढ़ चुका है ये, ज़ाहिर है कि IT नेटवर्क्स जो है वो इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों की ऑफिसेज जो हैं और जो नेटवर्क्स हैं वो फासले पर हैं, डिस्टेंस पर हैं, और अब ज़ाहिर है इंटरनेट एक्सेस हर एक को करना होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अब लोकल एरिया नेटवर्क्स का काम सिर्फ दो कंप्यूटर्स के दरमियान फाइल ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि वो दो कंप्यूटर्स जो लोकल हैं सिर्फ उनके दरमियान फाइल ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि लोकल एरिया नेटवर्क्स अब बाहर भी निकलते हैं और दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से या तो कनेक्टेड होते हैं या फिर उनको इंटरनेट एक्सेस करना होता है। ठीक है। टू कनेक्ट लैन्स और सेगमेंट्स ऑफ लैन्स वी यूज़ कनेक्टिंग डिवाइसेस, जिनको हमने अब देखना है। कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसमें से हमने हब को पढ़ना है, पैसिव हब, एक्टिव हब और रिपीटर। हब को रिपीटर भी कहा जाता था, और फिर उसके बाद हब को स्विच ने रिप्लेस कर दिया। स्विच को ब्रिज भी कहा जाता है। फिर राउटर है और फायरवॉल है। ठीक है, हमारे कोर्स में फायरवॉल नहीं है, फायरवॉल सिक्योरिटी के कोर्स में डिटेल से पढ़ाई जाती है। तो हम देखते हैं इसको बारी बारी। अभी तो सिर्फ हमने इसका ब्रीफ ओवरव्यू लेना है कि ये डिवाइसेस बेसिकली इनकी फंक्शंस क्या हैं, की फंक्शंस। तो पैसिव हब यानी हब बेसिकली एक सेंट्रल कंट्रोलर जिससे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और a passive hub is just a connector. It connects the wires coming from different branches. इसको मैंने अब पैकेट ट्रेसर में आप देख सकते हैं, मैंने एक हब उठा लिया है, उसके साथ तीन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। ऐसा हब जो सिर्फ और अच्छा, एक बात तो ये कि देखें, हब अब एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्सलीट हो चुका है, उसको रिप्लेस कर दिया स्विच ने, और हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हब में आखिर ऐसी क्या बुराइयां थी। ज़ाहिर इतनी सक्सेसफुल डिवाइस थी जब ये इन्वेंट हुई थी, लेकिन ज़ाहिर इसके फ्लॉज थे, इसके ड्रॉबैक्स थे, और इनको फिर टेक ओवर किया या इनको ओवरकम किया स्विच ने, और इन इश्यूज़ को। और स्विच फिर आज तक भी स्विच का ही इस्तेमाल है। तो आखिर वो क्या ड्रॉबैक्स थे, वो क्या इश्यूज़ थे जो हब में थे जो स्विच में नहीं है। ठीक है। एनीवेज, पहले तो हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं, ओवरव्यू है कि भाई हब होता क्या है, करता क्या है, कितने किस्म के हब होते हैं। तो ये हब है पैसिव हब। ऐसा हब जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के काम आता है। बस कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए आपने, इन कंप्यूटर्स को IP एड्रेस दिया, वो पिंग करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रल कंट्रोलर जो कि सिर्फ एक कनेक्टर का काम कर रहा है। कनेक्टर भी तो यही करता है, सिंपल एक डम डिवाइस है, एक सिंपल सा हार्डवेयर है जो कि सिग्नल्स एक कंप्यूटर से निकल के
जब इस डिवाइस पे पहुंचते हैं, इस कनेक्टर पे पहुंचते हैं, तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ उसको एज इट इज पास ऑन कर देना, आगे बढ़ा देना, ठीक है। ऐसी डिवाइस को हब कहा जाता है। अच्छा, अब अगर a passive hub is just a connector, ठीक है, it connects the wires coming from different branches, ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा काम है। और इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी भी कहा जाता है, जाहिर है। इन अ स्टार टोपोलॉजी ईथरनेट लैन अ पैसिव हब क्या है, इज जस्ट अ पॉइंट। अगर आप देख सकते हैं कि एक बीच में है, एक जस्ट अ पॉइंट, ये देखिए बीच वाला, where the signals coming from different stations जो कि आ रहे हैं collide, the hub is a collision point। बहुत ही important concept है ये, कि और इसी वीक के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे कि हब को collision point भी क्यों कहा जाता है। हब इज a collision point, मुख्तलिफ जगहों से सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि इस डिवाइस पे आके टकराते हैं। तो जबकि स्विच को कोलिजन पॉइंट नहीं कहा जाता, हालांकि काम दोनों का एक ही है। हब को कोलिजन पॉइंट भी कहा जाता है, डिफरेंट वर्क स्टेशन से सिग्नल्स आके टकरा रहे हैं और फिर वो टारगेट यानी डेस्टिनेशन पे भी चले जाते हैं। तो इसको आखिर कोलिजन पॉइंट क्यों कहा जाता है। एनीवेज, ऐसा हब जो सिर्फ कनेक्टर का काम कर रहा है वो पैसिव हब कहलाता है। तो अगर आप गौर करें तो सिंपल दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक केबल जो होती है वो भी एक कनेक्टर ही तो है, जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम आती है। तो हब भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है, जिससे सिग्नल पास हो रहे हैं जिस तरह केबल से पास होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह केबल जो है वो उसमें फिजिकल लेयर में आती है, हब भी फिजिकल लेयर में ही आता है। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में ही हब को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं होता जो पुराने हब आते थे। बाद में ऐसे हब आए जिनमें सॉफ्टवेयर आ गया, तो वो फिर जाहिर वो स्विच में ही कन्वर्ट हो गए। पैसिव हब के अलावा ऐसा हब कि जो फॉर एग्जांपल केबल जो है कंप्यूटर काफ़ी फासले पर है, और ये फासला इतना बढ़ गया है कि तकरीबन 100 मीटर के करीब आ गया। अब ये जो केबल है ये आमतौर पे अगर ये कैट 5 या कैट 6 केबल है जो कि आमतौर पे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है, तो इसकी एक लिमिट होती है डिस्टेंस की 100 मीटर तक। इसके बाद इसके सिग्नल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक केबल आपने 1000 मीटर की डाल दी तो फिर वो डेटा पास नहीं होगा, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, और या तो करप्ट फॉर्म में पहुंचेगा, वीक हो जाएगी सिग्नल्स। तो 100 मीटर के करीब अगर केबल है यानी लंबी केबल है, तो ऐसी डिवाइस जो कि रिपीटर का काम भी करे, यानी अगर वो देखे कि सिग्नल्स वीक हो गए हैं तो उनको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस यानी डेटा को पास भी करे और सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को भी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आए, यानी जिस फॉर्म में वो चले थे। याद रखें कि हब इज नॉट एन एम्पलीफायर, अक्सर मिस्टेक करते हैं ये। हब इज जस्ट अ रिपीटर, सिग्नल्स को रिपीट कर देता है, तो यानी वो सिग्नल्स को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है, यानी जो जिस किस्म की भी सिग्नल्स थे, जो जिस किस्म की भी वेव्स थी, उनको उन्हीं फॉर्म में वापस ले आएगा। तो इट्स नॉट एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सिग्नल्स को ओरिजिनल से भी बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे लाउड स्पीकर है तो वो आपकी ओरिजिनल जो वॉइस है होती है उसको बढ़ा देता है। हब क्या करता है कि जो ओरिजिनल जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी उसकी वेवलेंथ है, उस तक ले आएगा, उससे ऊपर नहीं ले जाएगा। वो एम्पलीफायर नहीं है, इट्स नॉट एन एम्पलीफायर, इट्स अ रिपीटर, ठीक है। ऐसे हब को जो ये दो काम करे, तो पहले एक तो काम करे डेटा को पास करना जो कि पैसिव हब भी कर रहा था। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ गया कि ये सिग्नल्स की जो अगर वीक हो रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ को बराबर कर देता है। इस एक एक्स्ट्रा काम की वजह से इस हब को जो है वो एक्टिव हब कहते हैं, और वही एक्टिव हब ही है जो आखिर तक भी चला, ठीक है। इसको रिपीटर भी कहा जाता है। बस सिर्फ ये थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखें कि रिपीटर एक तो सिग्नल्स को रिपीट कर रहा है, प्लस ये कि शुरू में तो सिंपल ये दो कनेक्टर के ही काम आता था। तो ऐसी डिवाइस जिसमें सिर्फ दो पोर्ट्स हों, ठीक है, यानी
एक पोर्ट और दो पोर्ट, दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम, ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आ जाए, ये दो मैश नेटवर्क लगे हुए हैं उनको बीच में लगा के कनेक्ट कर दिया तो सिर्फ उस पर दो पोर्ट्स होंगी। तो अगर सिर्फ दो पोर्ट्स हैं तो उसको रिपीटर कहा जाता है, और अगर मल्टी पोर्ट है, जैसे 6 पोर्ट के हब आने लगे, फिर 8 पोर्ट, फिर 16 पोर्ट, 24 पोर्ट के भी हब आते थे, तो उनको फिर हब कहने लगे, एक्टिव हब। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ पोर्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स का फर्क है, ठीक है। इट रीजेनरेट्स द सिग्नल बिफोर इट गेट्स टू वीक। तो अब जब भी हब का जिक्र होगा वो एक्टिव हब ही होगा या रिपीटर, ठीक है। रिपीटर भी कह दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चीज़ वही है, ठीक है। सिर्फ ज़रा सा फर्क पुराना ये था कि बस रिपीटर दो पोर्ट का होता था बस, और मल्टीपल पोर्ट वाली जो रिपीटर थे उनको एक्टिव हब कहने लगे। तो अब हम जब भी वर्ड हब यूज़ करेंगे, इट मीन्स अ रेगुलर हब जिसकी मल्टीपल पोर्ट्स होंगी, जो सिग्नल्स को रीजेनरेट भी करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डिवाइस आई, जो नेटवर्क स्विच, ज़ाहिर है इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। नेटवर्क स्विच को ब्रिज भी कहा जाता है, दो पोर्ट के, यानी मल्टी पोर्ट ब्रिज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ स्विच, यानी आप स्विच कहें या ब्रिज कहें, दोनों चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये ऑब्वियसली सारे वो काम तो करते ही है जो हब करता था, क्योंकि स्विच एडवांस फॉर्म है हब की, तो वो सारे काम तो कर ही रहे, रीजनरेट भी कर रहा है सिग्नल को, और डेटा को पास भी कर रहा है, यानी सिग्नल्स को रीजनरेट भी करता है, डेटा को पास भी करता है। तो हब और स्विच में फिर फ़र्क क्या हुआ, इसको हटाया और इसकी जगह स्विच लगा दिया। ये जैसे ये मैंने यहाँ से स्विच उठाया, तो अब ये स्विच है, तो काम ये जो कर रहा है वो ये कर रहा है। तो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है जिसको iOS भी कहा जाता है, और इसमें मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है। जब हम ये देखेंगे कि हमारे इसी लेक्चर के नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे, तो हम जब हब को डिटेल में देखेंगे तो हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और फिर स्विच ने उसको कैसे ओवरकम किया। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हब क्या था, पैसिव हब, एक्टिव हब। दो काम इसके हैं, एक तो डेटा पास करना, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना, और स्विच के भी यही दो काम हैं फ़िलहाल तो। और स्विच चूँकि स्मार्ट डिवाइस भी है, यानी हब के मुकाबले में, क्योंकि हब तो डम डिवाइस है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं, तो स्विच में iOS भी होता है और मैक एड्रेस को स्विच समझता है। काम भारत स्विच का बेसिक फंक्शन वही है जो हब का है, कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करना, कंप्यूटर्स की आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, दैट इज़ अ की फंक्शन ऑफ द हब। यानी बेसिक फंक्शन तो ऑब्वियसली वही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिंग डिवाइसेस में आप स्विच के अलावा आप राउटर का इस्तेमाल करते हैं। राउटर हमने आगे के टॉपिक्स में, हमारे पास जब हम राउटर्स को पढ़ेंगे, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हब फिजिकल लेयर में होता है, स्विच लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में काम करता है, और राउटर्स नेटवर्क लेयर 3 में काम करते हैं, इसीलिए इसको लेयर 3 डिवाइस भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का नाम है, यानी ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करे। जाहिर है कि आपका अपना लोकल एरिया नेटवर्क घर में जो लगा हुआ है, आप जब तक इंटरनेट पे उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास राउटर ना हो घर में। और आमतौर पे जो घर में जो डिवाइस आपकी लगाई जाती है वो मल्टी, जैसे कहते हैं ना कि 2-in-1 डिवाइस कह लो उसको, या एक और भी नाम इसका आता है, अभी जहन में नहीं आ रहा। एनीवेज, यानी ये वो डिवाइस होती है कि जिसमें क्या कहते हैं, स्विच भी होता है ये, और ये उसी डिवाइस में राउटर भी उन्होंने लगाया हुआ होता है। तो ये ऑल इन वन डिवाइस जिसको आप कहते हैं, सस्ती सी होती है ये ऑल इन वन डिवाइस। वरना बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़ाहिर है स्विच एनवायरनमेंट अलग होता है, राउटर अलग लगा होता है, फायरवॉल अलग लगी होती है। घर में ज़्यादा डेटा इतना ज़्यादा नहीं होता, 2-4 यूज़र्स ही होते हैं, तो उन्होंने एक ही डिवाइस को ऑल इन वन डिवाइस कह दिया। उसी में स्विच भी होता है, पोर्ट्स भी लगी हुई होती हैं, वही डिवाइस राउटर का काम भी करती है, ट्रैफिक को राउट करना, और इन ट्रैफिक को अपने लोकल से निकाल के बाहर तक लेके जाना, ठीक है। अपने घर से आप निकल के किसी और के घर जा रहे हैं, तो उस पे जाने के लिए अब आप पैदल नहीं जाते, बल्कि आमतौर पे कोई तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बस हो गई,
टैक्सी हो गई, अपनी गाड़ी हो गई, तो उसकी फिर रूल्स भी अलग होते हैं। घर के अंदर घूमने के रूल्स अलग हैं और घर से बाहर रोड पे जाने के रूल्स अलग होते हैं। तो यही फ़र्क आप देखेंगे राउटर में भी और स्विचेस में भी इन डिटेल। मल्टीपल नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। फायरवॉल वो डिवाइस है कि आपके नेटवर्क को सिक्योर करती है, बाहर के अटैक से बचाती है। इन अंदर से बाहर जाने वाला ट्रैफिक और बाहर से अंदर आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करती है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल चूंकि नेटवर्क की डिवाइस है, इसको कनेक्टिंग डिवाइस तो इसलिए नहीं कह सकते कि ये नेटवर्क्स को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम नहीं आ रही, बल्कि लोकली ये नेटवर्क को बाहर के लोगों से बचाने के काम आ रही है और अंदर के लोगों से भी बचाने के काम आ रही है। ये सिर्फ बाहर के ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करती जो बाहर से अंदर आ रहा है, बल्कि उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है जो अंदर से बाहर जा रहा होता है। ठीक है, डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो ये तो चंद कनेक्टिंग डिवाइसेस कह लो या नेटवर्क की डिवाइसेस हैं जिनका ब्रीफ ओवरव्यू है। एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं जिनको हम देखते हैं। इनमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें अब दो तीन और चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम हब और स्विचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है बैकबोन नेटवर्क। सिंपल मैं अगर बात करूं कि स्विचेस, एक स्विच दो स्विच, दोनों के दरमियान जो केबल है दैट इज़ अ बैकबोन। ठीक है, बैकबोन बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी केबल जिससे डायरेक्टली कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं होते। एक नॉर्मल सिनेरियो ये होता है कि कंप्यूटर्स आप कनेक्ट, जैसे ये है, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं हब से या राउटर स्विच से, और अगर इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, यानी एक कमरा है ये जिसमें नेटवर्क छोटा सा बना हुआ है, एक दूसरे कमरे में भी एक स्विच लगा हुआ है और उसमें भी नेटवर्क लगा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को, ये जो कनेक्टिविटी है इन दोनों की आपस में, ये बैकबोन कहलाएगी। ठीक है, ये बैकबोन है। बैकबोन से कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, ये बैकबोन नहीं है। ये कंप्यूटर से स्विच पे जा रही है, हब पे जा रही है, ये बैकबोन नहीं है। बैकबोन क्या है? स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी। तो आमतौर पे बैकबोन जो होती है वो बड़ी, नाम से पता चल रहा है कि ये नेटवर्क की बैकबोन है। एक पूरी फ्लोर है, उस पर 50 कंप्यूटर्स हैं, तो 50 कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड है अपनी अपनी केबल्स के साथ। लेकिन वो स्विच जो मेन स्विच है वो अगर नीचे वाली फ्लोर्स के साथ कनेक्टेड है, स्विच टू स्विच, ये बैकबोन कहलाएगी। हर फ्लोर के अपने कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होंगे उस स्विच से, वो बैकबोन नहीं है। ठीक है, 3 लेयर अप्रोच कहलाती है, जिसको हमने आगे देखना है कि 3 लेयर सिस्को की जो अप्रोच होती है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस होते हैं, एज स्विचेस होते हैं, कोर स्विचेस होते हैं, तो उनमें किस तरह से बैकबोन का बड़ा यूज होता है वहाँ पर। तो अब बैकबोन नेटवर्क अलाउ सेवरल लैन्स टू बी कनेक्टेड। ठीक है, सेवरल लैन्स है ना, ये छोटा सा एक लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए, बड़ा नेटवर्क बन गया। इनको कनेक्ट करने के लिए जो केबल इस्तेमाल की गई उसको बैकबोन। अगर ये बैकबोन टूट जाएगी तो ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपस में तो कनेक्ट रहेंगे लेकिन ये जो फ्लोर्स हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। तो बैकबोन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी नेटवर्क के अच्छा होने के लिए। इन अ बैकबोन नेटवर्क नो स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, स्टेशंस जो होते हैं यानी वर्क स्टेशंस, वो स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईथरनेट केबलिंग भी हम देख लेते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि 2 डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट केबल यूज होती है। ठीक है, और 2 सेम डिवाइसेस के लिए सेम, चूंकि हब और स्विच एक ही डिवाइस कंसीडर की जाती है, दोनों का काम एक ही है, तो इसके लिए क्रॉस केबल इस्तेमाल की गई है। अगर मैं एक और स्विच लगा दूंगा तो क्रॉस केबल होगी, लेकिन अगर मैं एक राउटर लगाऊंगा तो 2 डिफरेंट डिवाइसेस हो जाएंगी, तो 2 डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये स्ट्रेट केबल, ये वाली, यही चीज़ यहाँ पर भी बड़ी डिटेल में लिखी हुई है
कि कंप्यूटर को अगर स्विच के साथ और या हब के साथ कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल होगी। दो डिफरेंट है, अगर राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। लेकिन अगर दो सेम डिवाइसेस हैं तो क्रॉस ओवर केबल यूज़ होगी। जो केबल इसमें स्टार टोपोलॉजी में ईथरनेट की जो केबल बनती है वो बहुत ही आसान होती है केबल बनाना। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर दी है आपको। स्ट्रेट केबल में यानी जो कवरिंग होती है, जो केबल है ये, इसमें 8 तार जो होते हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहलाती है, इसीलिए इसके 8 वायर्स हैं और वो कलर्ड वायर्स होते हैं, ठीक है। कुछ इनमें प्लेन होते हैं, प्लेन कलर, और कुछ इनमें स्ट्राइप्स वाले होते हैं। ऊपर की जो कवरिंग है वो प्लास्टिक कवरिंग है, ब्लू, या आमतौर पे कंप्यूटर्स के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है तो ब्लू होती है, ग्रे होती है, वरना इसकी और कलर की कवरिंग्स भी आती हैं, ठीक है। तो इनमें देखें अभी जो 8 तार हैं, इनको आप जब इस ऊपर वाली केबल को अलग कर लेते हैं, यानी ऊपर वाली जो इसकी कवरिंग है उसको छील के आपने इसमें से केबल्स जो तार हैं कॉपर के वो अलग अलग कर लिए, और इनको फिर ये RJ45 कनेक्टर है इसमें इंसर्ट करना होता है। तो इसकी जो इंसर्ट में ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टैंडर्ड है जो IEEE ने बनाई है स्ट्रेट के लिए। देखें लिखा हुआ भी है पिन्स, जो पिन्स इस्तेमाल में है वो है 1 2 3 6, ये बड़ा स्ट्रेट कॉम्बिनेशन है 1 2 3 6, ठीक है। बाकी 4 5 7 और 8 ये आर नॉट यूज्ड, ये यूज़ में नहीं होती हैं। 1 2 ट्रांसमिट के लिए है और बाकी सिग्नल्स रिसीव के लिए 3 और 6, ये 4 ही हैं जो इस्तेमाल में हैं। और इनकी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट में क्या होता है कि दोनों एंड्स पे जब आप केबल को छील के बाहर निकालते हैं तो 8 तार आ जाएंगे। तो जो पहला वाला है वो ऑरेंज वाइट है। ऑरेंज वाइट का मतलब वो धारी वाला जो स्ट्राइप्स वाला होता है, जिसमें ऑरेंज और वाइट के स्ट्राइप्स होते हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन याद हो जाता है, मतलब जब आप कर रहे होते हैं ना काम, बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग जॉब में आप ये काम भी करना पड़ता है। ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, ये कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाता है। 1 2 3 और ये छठे नंबर पे है ग्रीन, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ दोनों एंड पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि इस ऑर्डर में है, कलर्स इस ऑर्डर में है कि ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, दूसरे एंड पे भी यही कॉम्बिनेशन है, यानी 1 1 की जगह पर है, 2 2 की जगह पे है, 3 और 6 अपनी अपनी जगहों पर है, ऑरेंज वाइट ये सब अपनी जगह पे। तो ये कहलाती है स्ट्रेट केबल। ये बिल्कुल स्ट्रेट मामला है, जो कॉन्फ़िगरेशन एक एंड पे है वही कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एंड पर है, ठीक है। क्रॉस करते हुए सिर्फ ये करते हैं कि इनकी जगहें बदल देते हैं, 1 2 3 6 की जगहें बदल देते हैं। अच्छा, स्टिल 4 5 7 8 ये अपनी, इनका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल इस केबल में। तो देखिए 1 की जगह 3 चला जाता है और 3 की जगह 1 आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह 2 की जगह 6 चला जाता है और 6 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट एक एंड पे अगर है कॉन्फ़िगरेशन ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, जो पुरानी वाली थी, अगर स्ट्रेट होगी तो सेम दूसरी तरफ होगी, लेकिन अगर क्रॉस होगी तो सेम दूसरी तरफ नहीं होगी, बल्कि 1 रिप्लेस करेगा 3 को और 2 रिप्लेस करेगा 6 को, ठीक है। तो 1 की जगह आ जाएगा 3, देखिए 1 की जगह 3 आ गया, तो 3 की जगह 1 आ जाएगा फिर, और 2 की जगह क्या आएगा 6, तो देखें 2 की जगह ग्रीन आ गया और 6 की जगह ऑरेंज आ गया। बाकियों ने अपनी जगह चेंज नहीं की है, 4 5 7 8, ये कहलाती है क्रॉस केबल। बड़ा सिंपल होता है, यानी आप ये कॉम्बिनेशन रख के इसको इंसर्ट करते हैं इस कनेक्टर में, और एक क्रिम्पिंग टूल, एक प्लायर की तरह का एक टूल होता है जिसको क्रिम्पिंग टूल कहते हैं, उससे इसको प्रेस कर देते हैं, तो ये बड़ी आसानी से केबल बन जाती है। तो ये है क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल, ठीक है। इसको फिर ज़ाहिर है बीइंग अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या बीइंग इन अ नेटवर्क आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है। थैंक यू भाई।